सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है साधु की शक्ति। साधु की शक्ति। मन के अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। उनके द्वारा मनुष्य अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है। साधारण दशा में वो बाहर फैली रहती है, कुछ अंदर दी दबी रहती है। इसलिए जीव अपने को असमर्थ समझता है। एकाग्र करने पर धीरे धीरे उनमें विकास होता है, वो खुलती हैं, उससे उन शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे समय पर कि जब शिष्य में शक्तियां उभरने की अवस्था आती है, तब समर्थ गुरु उसकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं और उस स्थान से धक्का देकर आगे बढ़ा देते हैं। उसे खबर नहीं होने देते कि क्या सामर्थ्य आई और साधना के बारे में हम कहां पहुंच गए। इससे शिष्य का बहुत कल्याण होता है, वो गिरने से बच जाता है। मन प्रतिष्ठा के झंझट उसे नहीं लगते, गर्व नहीं आता और वो अति शीघ्र अपने ध्येय की ओर बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ की शैली ऐसी ही है। हमारे यहाँ अभ्यासी को खबर ही नहीं हो पाती कि वो कहाँ तक चढ़ाई कर चुका है। आगे एक ऐसा स्थान आता है कि वहां पहुंचकर मन बदल जाता है, सिद्धियों से काम लेने की इच्छा नहीं रहती, वो एकदम ऊपर परमात्मा की ओर खिंच जाता है। इधर के खेल उसे झूठे और थोथे दिखाई देने लगते हैं। उस समय आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है और उसे दिखा दिया जाता है कि तुम किस मंजिल पर पहुंच गए। फिर वहां पहुंच के कोई खटका नहीं रहता। ना तो वहां गर्व सता सकता है और ना कोई संसारी प्रलोभन अपने मुंह में डाल सकता है। लेकिन दूसरी जमाताओं के तैराक इनके चक्कर में पड़ ही जाते हैं। दूसरी जमातों के तैराक इनके चक्कर में पड़ ही जाते हैं। कोई कोई उछल डूब करते हुए इस महाभव नदी के पार हो जाते हैं और कई इसी भंवर में डूब मरते हैं। यद्यपि इन विभूतियों से काम लेने के लिए, इनकी ओर झुकने के लिए ना तो शास्त्र आज्ञा देता है, न संत और महापुरुष बतलाते हैं, परंतु फिर भी अनेकों इसमें फंस जाते हैं। विभूति को पाकर मतवाले बन जाते हैं। वो जब्त नहीं कर सकते। धन और बल की प्रभुता मिल जाने पर कितने ऐसे हैं जो उनका गर्व ना करें, उसके दुरुपयोग को और ना जाए, आगे नतीजा कुछ भी हो। ऐसा विवेकहीन साधु अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा जब संसारी लोगों को चमत्कार दिखाने लगता है तो चारों ओर बड़ी प्रशंसा होने लगती है। सहस्त्रों नर नारी, अमीर गरीब, राजा रंक उसके कदमों में लौटते हैं और उत्तम उत्तम पदार्थ पहन चढ़ाते हैं। धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सम्मुख हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो उस प्रकार में मूर्ख अपने परिश्रम से की हुई कमाई खर्च कर नंगा रह जाता है। शक्ति क्षीण होते हुए उसके भक्त धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगते हैं और एक दिन निराश्रितों की तरह अपनी कुटिया में अकेला ही पड़ा दिखाई देता है। ऐसे कई दृष्टांत हमारी आंखों के सामने हुए। इसलिए हमने कहा है कि साधु की प्रतिष्ठा भी शक्ति ही कराती है। शक्ति चले जाने पर फिर उन संसारी भक्तों में से कोई उसे नहीं पूछता। जो लोग रात दिन सेवा करते और मलमूत्र हाथों में लेते थे, वो पास तक नहीं फटकते। इन साधुओं में से हल्के पात्र वाले और नीची अवस्था वालों को ही ऐसी दशा होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभी बड़े उच्च कोटि के प्रसिद्ध महात्माओं के ऊपर भी करामाताओं की बदौलत ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक दृष्टांत आपको बताते हैं। बात बादशाही जमाने की है। दिल्ली में एक बड़े बुजुर्ग थे, बड़े महात्मा थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन शाह औलिया। औलिया साहब साधारण साधु नहीं थे, उनकी गिनती ऊंचे दर्जे के महात्माओं में थी, परंतु उन्हें चमत्कार दिखाने का बहुत शौक था।
फकीर को बेहतर लुक, सबसे अलग और छिपके रहने की जरूरत होती है, ना कि दुनियादारों की तरह धन वैभव और नाम प्रकट करने की। परंतु इनका स्वभाव ही ऐसा था। विभूतियों ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया। थोड़े ही दिनों में लाखों नर नारी, अमीर, नवाब, बादशाह इनके मुरीद हो गए, शिष्य हो गए। सवारी, शिकारी, नगद, जायदाद इतनी भेंट कदमों में आती कि जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। कई लंगर खाने जारी थे, इनमें भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा, निर्धनों को धन बेतादाद रोजाना बांटा जाता था। दरवाजे पर एक मेला लगा रहता था। एक दिन एक अलमस्त फकीर बू अलीशा कलंदर उधर होके निकले। देखा बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, बड़ा ही शोरगुल। लोगों से पूछा, ये कैसा जमघट है? किसी उन्हीं के भक्त ने उत्तर दिया, जानता नहीं है, ये हजरत औलिया साहब का लंगर है। यहाँ सुबह से शाम तक लाखों रुपए की दौलत लुट जाती है। लाखों जरूरतमंदों की जरूरतें यहाँ पूरी होती हैं। लाखों को भोजन व कपड़ा तकसीम होता है। कलंदर साहब मुस्कुराए। दिल में कहा, इस तरह एक फकीर का गुमराह होना अच्छा नहीं होता, इसका कुछ उपकार करना चाहिए। उसी वक्त दुआ की, या खुदा इस अपने पुत्र को ठीक रास्ते पर डाल, इन करामातों के भंवर से इसे ऊंचा उठा ले। कहते हैं उसी वक्त से उनकी हालत बदल गई। विभूतियां सारी खिंच गई और वो कोरे रह गए। अब कौन पूछता, सारे ही भक्त एक एक करके साथ छोड़ गए। रुपया पैसा आना बंद हो गया, लंकर टूट गई, और यहाँ तक दशा गिरी कि एक दिन एक बोरिया, एक कुर्ता और फटी जूतियों के सिवा इनके पास घर में कोई वस्तु नहीं थी। तो उस कंगाली की दशा में जीवन व्यतीत करते हुए शरीर त्याग अपने धाम को चले गए। ये विभूतियां भी सूक्ष्म माया ही हैं। इनके द्वारा मायावी पदार्थ खूब इकट्ठे किए जा सकते हैं, पर बंधन नहीं छूट सकता, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब प्राणी की ओर भी अधिक जकड़, प्राणी को और भी अधिक जकड़ देती है, स्थान से च्युत कर देती है। गिर जाने पर अथवा इनके समाप्त हो जाने पर साधक किसी और का नहीं रहता। फिर ना तो दुनिया वालों से पूछते हो, ना परमात्मा से मिलते हो, क्योंकि जो चीज प्रतिष्ठा कराने वाली थी वो निकल गई। इसलिए फकीर को मान बढ़ाई की इच्छा त्याग देने में भलाई है। संसारी चाहे उसे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, इसकी परवाह ना करते हुए अपने काम से काम रखना चाहिए। हमारे सामने की बात है, एक बार एक सज्जन ने हमारे गुरुदेव से विनय किया कि अधिकतर लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। जब तक कोई अलौकिक बात नहीं देख लेते उन्हें श्रद्धा नहीं आती। अगर ऐसों को खींचने के लिए कोई विचित्र बात दिखा दी जाए तो उसमें उनका भी भला हो सकता है, और उनके जरिए से और भी बहुत से आदमी जमात में आ सकते हैं। आपने उत्तर दिया, ऐसे लोग सच्चे जिज्ञासु नहीं होते। जो करामातों के भक्त होते हैं वो ईश्वर के भक्त नहीं होते। जब तक करामात दिखाते रहो वो ठहरेंगे, और जहां करामात दिखाना बंद कर दो तो भाग जाएंगे। तो ऐसों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसों से जमात बढ़ा लेने से कोई लाभ नहीं। उनका भरोसा नहीं है कि वो स्थायी रूप से रहें। परमात्मा के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास लेकर जो इधर कदम रखता है वो अधिकारी है। ऐसों कोई विद्या देनी चाहिए, वही आगे काम का आदमी निकलता है, चाहे एक ही क्यों ना हो। नीचे माया है, ऊपर परमात्मा है, मध्य में जीव है। सिद्धियां माया है, जो माया की ओर चलेगा उसे माया ही प्राप्त होगी, और जो उधर से आंख विचल कर ईश्वर की ओर बढ़ेगा उसे ईश्वर मिलेगा। अच्छे साधु और सच्चे मुमुक्ष इन विभूतियों से दूर ही रहते हैं। विभूतियों से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और वह किन किन उपायों से जल्दी प्राप्त होती है, इसको भी जानना जरूरी है। सारी दुनिया ही शक्ति की उपासना करने वाली है। राजा या साधु कोई भी हो, शक्ति से ही पूजा जाता है। ईश्वर की भक्ति भी लोग उसकी शक्ति के कारण करते हैं। इसलिए किसी को ये कहना कि हम शक्ति की उपासना नहीं करते, शक्तिवान की करते हैं, बिल्कुल थोथा प्रलाप है। माता को खुश कर लो, पिता अपने आप रीझ जाएंगे। बालक बन के माँ की गोद में जा पड़ो, वो सिंह और भालू से तुम्हारी रक्षा करेगी। अपने प्राणों की बाजी लगा देगी, तुम्हारे लिए कष्ट पर कष्ट सहेगी, पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगी। अज्ञान में फंसे हुए मूढ़ जीवो, आओ एक बार अपना अहम दूर करके
इस जगत जननी सर्वेश्वरी माँ की प्यारी गोद में अपने को डाल दो, देखो तो तुम्हें कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। सारा मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम कृत्य हो जाओगे, तुम भय नहीं रहेगा, तुम्हें कोई सता नहीं सकेगा, तुम्हारे मनों को वह स्वयं धो देगी, तुम्हें शुद्ध और निर्मल स्वयं बना लेगी और पिता के पलंग पर सुला देगी। और क्या चाहिए? यही शक्ति उपासना है। तो उपासना के दो ही मुख्य साधन है, भिक्षा और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के अर्थ में इंतजार करने के, भीख मांगो और जब तक ना मिले द्वार पर खड़े इंतजार करते रहो, इनसे ही उपासना पूर्ण मिलती है। भिक्षा किस वस्तु की? संसारी पदार्थों की नहीं, परलोक के सुख की नहीं, मोक्ष की नहीं, दर्शन की, केवल दर्शन की। कहो प्रभु मेरे तेरे चंद्रमुख की एक झलक, मैं तेरे चंद्रमुख की एक झलक देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। पर्दा उठा के मुखड़ा दिखाइए और मेरे तरफ से हृदय को शांत कीजिए। मैं इसी लालसा को लिए हुए इतनी दूर से आया हूँ, द्वार पर पड़ा हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। आप जानते होंगे कि मामूली संसारी बड़े आदमियों से मिलने, उनके पास तक पहुंचने में कितनी दिक्कत होती है, कितना समय बर्बाद होता है। मिलने के लिए आने वाले लोग कई कई दिन तक दरवाजे पर हाजिर रहते हैं, फिर भी कभी कभी इनकार हो जाती है। तो इतना बड़ा महाराजा धराज लोक के अधीश्वर सहज ही कैसे आपको मिल जाएगा? बरसों गुजर जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम दर्ज हो पाता है। तो उसके पास तक हमारा नाम पहुंचता है। अब इतना हो जाने पर एक मरहला तो तय हो जाता है कि भक्तों की लिस्ट में नाम आ जाता है। आगे मालिक का अख्तियार, दया हो जाए तो हाल ही बुला ले और मौज ना हो तो सैकड़ों वर्ष खबर भी ना ले। ये सब उनकी कृपा पर अवलंबित है, न इसमें जब काम देता है न तब से कुछ होता है। हाँ, दरबारी संतों की सिफारिश से कुछ जल्दी काम निकल जाता होगा, परंतु फिर भी सब हैं ऐसी के अधिकार में। कोई उससे ऊपर नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जो कुछ है खुद ही है। मतलब ऐसे लोगों के लिए कोई तरकीब काम दे सकती है सिवाय इसके कि दया की भीख मांगते रहे और जब तक ना मिले तब तक खड़े खड़े इंतजार करते रहे। इसलिए उपासना में ये दो साधन, भिक्षा और प्रतीक्षा, ही मुख्य माने जाते हैं। कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खा, कबहु जो धनी निभाई दे, जो दर छोड़ न जाए। उपासना के कुछ विघ्न भी होते हैं, धक्के दिए जाते हैं, किसी दूसरी वस्तु का लालच दे के जाने को कहा जाता है, परेशान किया जाता है, दूसरे अवसर पर आने को बहकाया जाता है इत्यादि। पर तो भिखारी की और ना देख तो अपनी धारणा का पक्का होता है, जैसे अपनी इज्जत और तकलीफ का ख्याल नहीं, वो कामयाब होता है। सोचो तो भिक्षा मांगने वाले का आदर और सम्मान किसने किया? उसे तो धुतकार ही मिलती है, जहाँ जाता है फटकारा ही जाता है। कभी कभी धकेल के दूर हटा दिया जाता है, कभी कोई दूसरी चीज़ दे के पीछे छुड़ाया जाता है। ये सब तुम्हें भी पेश आएंगे, पर उनकी परवाह मत करना और ना वहाँ से हटना। जब तक तुम्हारी इच्छित वस्तु ना मिल जाए तब तक सत्याग्रह करते ही रहना और अपनी रट रन लगाए ही चले जाना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यही दर्शन मिलने की कुंजी है। बड़ा न जाने पाए है साहब के दरबार, द्वारे ही से लागी है सहजो मोटी मार। देखो, अहंकार त्याग के और छोटे बन के जाना, लगन के पक्के होके जाना और निष्काम होके जाना, वरना काम नहीं बनेगा। जो अकड़ के जाता है, आदर और मान चाहता है, उसे भीख नहीं मिलती। जिसकी चाहना और लगन पक्की नहीं होती वो बीच में ही मारा जाता है। और जो उसके साथ दूसरे किसी पदार्थ के पानी की भी लालसा रखता है, उस पर भी कृपा नहीं होती। एक ही रक्षा हो, बस अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो सुख दुख, मान प्रतिष्ठा और जीवन की परवाह नहीं रखता, उसे दर्शन मिलता है। धन्यवाद।